अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर यूनिटी का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना लिया। जब ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया तो वहाँ पे हमारे पास एक लेआउट आ गया था और लेआउट के ऊपर ना थोड़ी सी चीज़ें डरावनी थी। और हुआ क्या था, एक प्रोजेक्ट का टैब हमें मिला, हायरार्की मिली, सीन विंडो मिली, गेम विंडो मिल गई और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इंस्पेक्टर आया था। हम लोगों ने सारी डिटेल्स पढ़ी थी कि ये एक्चुअल में गेम के अंदर किस तरीके से काम करती हैं और क्या जो है ना ये मतलब करती है, इनका पर्पस क्या है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखें कि यार किस तरीके से ना ये हेल्पफुल मतलब हम लोग के लिए साबित होती है और हम लोग इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरे भाई, ये वाली वीडियो फॉलो करोगे ना, कंफ्यूजिंग होगा कुछ भी नहीं, वही वाली पहले वाली मिसाल दूंगा, सर खुजाते रहोगे। तो मैं पहले बोलूंगा वाली वीडियो एक बार देख कर आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो फॉलो करो, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं सारी विंडोज़ को और शुरू करते हैं। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कोई से भी एक 3D मॉडल गूगल से उठाते हैं और उसके बाद अपने गेम के अंदर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं, हम किस तरीके से इनको यूज़ करके एक 3D मॉडल अपने गेम के अंदर दिखा सकते हैं। जिन लोगों को 3D मॉडल का पता है वो तो ठीक है, ओके हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सिर्फ ये मैं बताऊंगा कि मेरे भाई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप 3 डायमेंशंस के अंदर देख सको वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे रियल लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक है, इसको मैं फ्रंट से भी देख सकता हूँ, बैक से भी देख सकता हूँ और साइड से भी देख सकता हूँ। सिर्फ इतना समझो कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप 3 साइड से देख सको, इंटरेक्ट कर सको, उठा सको, वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं गेम की मिसाल दूं, पबजी हमारे पास 3D गेम है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारे 3D एलिमेंट्स हैं, आप किसी भी घर के आसपास घूम सकते हो। कैंडी क्रश की अगर मैं बात करूं तो वो 2D गेम है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। फ्लैपी बर्ड हो गया 2D गेम है। कुछ ज़रा एग्जाम्पल्स भी नीचे मेंशन कर देना कि कौन सा गेम आपको लगता है 3D है, कौन सा 2D है। कोई कन्फ्यूजन हो मुझे बता देना। तो पहला काम, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है गूगल से एक 3D मॉडल डाउनलोड करते हैं। मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो अब नेक्स्ट फेज क्या था, मैंने आपको प्रोजेक्ट विंडो के बारे में बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ पे हम लोग अपने सारे एसेट्स रखते हैं। तो ये सारे एसेट्स रखते हैं कि जितने भी अवेलेबल एसेट्स होंगे जो कि मैं अपने गेम में यूज़ करना चाहूँगा, मैं उनको इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर रखूँगा। अब तरीका क्या है कि मैं किस तरीके से ना इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर लेकर आ सकता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एसेट्स का जो फोल्डर है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि जो पैकेजेस के फोल्डर हैं इनको इग्नोर करो, फिलहाल के लिए छोड़ दो, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एसेट्स का फोल्डर है, हम इसके अंदर अपने सारे एसेट्स रखते हैं। 3D एसेट्स हो गए, इमेजेस हो गई, साउंड हो गया, जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना 3D मॉडल की फाइल, ये मैंने अपने पास 3D मॉडल की फाइल रखी हुई है, आप इसको जो एक्सट्रैक्ट कर लेना और इसके ये जो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ना हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स आएंगी, एक फोल्डर बना हुआ आएगा और इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूँगा बस ये वाली एक फाइल उठाओ जिसके एंड में .fbx लिखा हुआ है। कुछ एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं जो कि यूनिटी सपोर्ट करता है, ठीक है। जिस तरीके से MP3 हो गई जो कि साउंड फाइल होती है, वेव हो गई साउंड फाइल होती है, MP4 हो गई वीडियो फाइल होती है, मतलब एंड में .mp4 लिखा होता है। तो कुछ 3D मॉडल्स की टाइप्स हैं जो कि यूनिटी सपोर्ट करता है, जिसके अंदर FBX हो गई, OBJ हो गई, और भी सारी फाइल्स हैं। लेकिन आप क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर से सिर्फ .fbx वाली फाइल को आप क्लिक करो और उसके बाद इसको ड्रैग कर दो एसेट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। आप जैसे ही एसेट्स के फोल्डर के अंदर ड्रैग करोगे ये अपने पास छोटी सी लोडिंग करेगा, डिपेंडिंग ऑन के कितना हैवी 3D मॉडल है, बाद में पढ़ेंगे कि हैवीनेस का क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे इसने लोड कर लिया और अगर मैं इस विंडो को थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, ये काम आप भी कर सकते हो, मतलब आप डिफरेंट विंडो को एक्सपैंड और मतलब श्रिंक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर बॉर्डर लाइन के ऊपर लेकर आए तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है और हम यहाँ से अपना जो है ना हिसाब मतलब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करा और यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक 3D मॉडल की फाइल आ गई, जिसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करें तो इंस्पेक्टर हम लोग को डिफरेंट चीज़ें बताता है। अभी हम लोग इंस्पेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब iPhone 2nd वर्जन फिनिश्ड, ये 3D मॉडल का नाम है। तो पहली चीज़ हम लोगों को ये करनी है, जो मेरी अपनी रिकमेंडेशन होती है, और मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये ही एक्चुअल में फ़र्क करती हैं एक बिल्कुल बिगिनर के अंदर और थोड़े से एक्सपीरियंस के अंदर। कि अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, आपका काम साफ़ सुथरा है, क्लाइंट को लगेगा कि हाँ यार ये वाला बंदा एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि यार जब आप
मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करो, नाम उसको प्रॉपर देना। मेरे पास 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जहाँ पे लोगों ने न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट जो है ना उसको लिखा हुआ था। ऐसी हरकतें नहीं करो, फॉलो करनी है पूरी करो। तो सही स्टेप्स फॉलो करोगे, आसानी रहेगी और चीज़ें साफ सुथरी लगेंगी। तो जब हम लोग 3D मॉडल इंपोर्ट करते हैं ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि यार आप फोल्डर्स बनाओगे डिफरेंट। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फोल्डर्स बनाओ। जिस तरह का एसेट है आप उस तरह के फोल्डर्स बनाओगे, उसको उसके अंदर रखोगे, मतलब फाइल्स को उनके प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर रखोगे। अब यहाँ पे मैंने एसेट्स के रूट के अंदर ना यहाँ पे एक 3D मॉडल डाल दिया है। मैं क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। तो फोल्डर बनाने के लिए एसेट्स के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक, क्रिएट, और सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है फोल्डर का। फोल्डर ये हमें बना के दे देगा। इसको हम लोग प्रॉपर नाम दे देते हैं मॉडल्स। जाहिर सी बात है हम लोग इसके अंदर 3D मॉडल्स रखे हैं तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ड्रैग कर दिया उसको क्लिक करके, और नाउ मतलब मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास अपना एक 3D मॉडल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विंडो यूज हो गई। नेक्स्ट जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो हमारे पास सीन विंडो है, सीन विंडो हमारे वो एसेट्स होंगे जो कि हम एक लेवल के अंदर डालेंगे। मेरे पास प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन सीन विंडो के अंदर हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो कि हम एक लेवल के अंदर दिखाना चाहते हैं। पबजी की एग्जाम्पल दी थी मैंने, तो हमें फिलहाल के लिए ये वाला जो 3D मॉडल है ये अपने गेम के अंदर दिखाना है। लेवल 1 ही है फिलहाल के लिए। हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करेंगे, सिर्फ क्लिक करा और ड्रैग कर दिया इसको सीन विंडो के अंदर। ठीक है, सीन विंडो के अंदर जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर शो तो हो गया है, मतलब आई कैन सी कि यार यहाँ पे शो तो हो रहा है। ठीक है, और मैं इसको जूम कर सकता हूँ ऐसे बस माउस व्हील के साथ। ये वाले जो इसकी मूवमेंट है इसके ऊपर अभी कंफ्यूज नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें लग सकती हैं। और ये मतलब इस गॉग का क्या मतलब है, ऊपर इतने सारे टूल्स जो हैं ये हम लोग सेपरेट वीडियो के अंदर करेंगे ये वाली चीज़, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे आईफोन का 3D मॉडल दिख रहा है, मैंने इसे अभी जूम करा है और यहाँ पे हम लोग करीब या दूर जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जितनी चीज़ें सीन के अंदर विजुअली प्रेजेंट हुई हुई होंगी, हायरार्की के अंदर उनके नेम्स आ रहे होंगे। और यही चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है कि सीन विंडो के ऊपर मेरे पास एक आईफोन का 3D मॉडल है और हायरार्की के अंदर उसका नाम है और यहाँ पे चीज़ सेलेक्टेड है। पिछली क्लास के अंदर भी यही करा था, हम लोगों ने कैमरे को सिलेक्ट करा था। अभी अगर मैं इस आईफोन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये आईफोन जो है वो सेलेक्टेड है और यहाँ पे इंस्पेक्टर के ऊपर मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। अब ये तो हो गई जनरल एग्जाम्पल या जनरल टर्म या जनरल वर्ड्स। अब ना इस चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकल उसके ऊपर लेके चलते हैं। मैंने अभी सारे जनरल वर्ड्स में बताया, मैंने आपको बस ये बोला ये आईफोन है, ये यहाँ ऊपर मेन कैमरा लगा हुआ है। इसको ना थोड़ा सा टेक्निकल उसकी तरफ लेके चलते हैं कि टेक्निकली इनके नेम्स क्या है। जितनी भी चीज़ें हायरार्की के ऊपर शो होंगी ना उनके नाम होंगे गेम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट्स। और गेम ऑब्जेक्ट भले वो मतलब यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे नीचे आईफोन के नाम से, या कोई भी चीज़ है, यहाँ पे कोई और 3D मॉडल पड़ा हो सकता है, कोई घर हो सकता है, वो रूट के ऊपर जाके गेम ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इसकी मिसाल सिर्फ इस तरीके से समझो कि अगर मैं किसी जानवर की मिसाल लूँ या इंसान की मिसाल लूँ, इंसान अलग अलग तरह के हो सकता है, मतलब आदमी भी होगा, औरत भी होगी, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, छोटा बच्चा भी है, छोटी बच्ची भी है, लेकिन ये सारे रूट के ऊपर जाके क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, तो इसी तरीके से हायरार्की के ऊपर आपको मेन कैमरा भी दिखेगा, आपको बिल्डिंग भी दिखेगी, आपको रॉक्स भी दिखेंगी, हो सकता है आपको पहाड़ जो है ना वो भी दिखे। लेकिन यूनिटी के ऊपर एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो गेम ऑब्जेक्ट हर उस चीज़ के लिए यूज़ होती है जो कि हायरार्की में पड़ी हुई है। फर्दर जब हम उनको क्लासिफाइड करते हैं तो वो नीचे आके मेन कैमरा बन जाती है, ये आईफोन का 3D मॉडल ये बन जाती है। अगर यहाँ पे कोई रॉक पड़ी हुई हो तो रॉक बन जाएगी, अगर यहाँ पे कोई एक घर मतलब रखा हुआ है तो घर हो जाएगा। फर्दर नीचे जाके उनके नेम्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन रूट के ऊपर वो सब गेम ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो इंस्पेक्टर है वो हमें चीजों की डिटेल्स बताता है, चीजों की प्रॉपर्टीज बताता है। तो जब हम लोग टेक्निकल पर्सपेक्टिव के अंदर बात करते हैं तो इंस्पेक्टर एक्चुअल में हर गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, ये आधा फेज है जो कि मैंने टेक्निकल उसके ऊपर लेके गया हूँ, बाकी आधा अभी लेके जाते हैं। जब भी हम लोग किसी गेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, भले वो मेन कैमरा हो या भले वो ये वाला आईफोन हो, इंस्पेक्टर हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता देगा। ठीक है, अपनी पहली वीडियो के अंदर जब गेम इंजन में आपको समझा रहा था तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, ये गेम ऑब्जेक्ट के पास ये वाली सारी एबिलिटीज होती हैं कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई
चीज़ लगा सके, या तो वो उछाल सकेगा, ऊपर से नीचे गिरा सकेगा, या कोई भी काम उसको करवाना है, गेम इंजन के पास ये वाली एबिलिटी होगी। यूनिटी के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो यूनिटी के पास ये वाली एबिलिटी है कि वो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बिहेवियर लगा सकता है। ठीक है, जनरल वर्ड्स थे, अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल आ रहे हैं। जनरल वर्ड्स के अंदर ये वाली चीज़ थी कि गेम इंजन के पास एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फीचर लगाने की। जब हम लोग टेक्निकल वर्ड्स के अंदर बात करते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि यूनिटी के पास ये वाली एबिलिटी है कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बिहेवियर लगा सके। अब वो बिहेवियर फिजिक्स का भी हो सकता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, वो कोई एनिमेशन हो सकती है, हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशंस क्या होती हैं, या वो जंप कर सके, वो स्क्रिप्ट होती हैं, वो सारे बिहेवियर लगा सके। अब यूनिटी के पास ना बिहेवियर लगाने के लिए यूज होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको राइट साइड के ऊपर जितनी भी चीज़ें दिखेंगी वो सारे कंपोनेंट्स होंगे। हर कंपोनेंट का अपना एक बिहेवियर होता है, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एबिलिटी लगती है। ये वाला सेंटेंस दोबारा जाओ, पिछले 10 सेकंड दोबारा से रिवाइंड करो, समझने में आसानी होगी। गेम इंजन क्या करता है, वो हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट एबिलिटीज लगाता है थ्रू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्पेक्टर के ऊपर सारे कंपोनेंट्स लिस्ट हुए होते हैं जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि यार इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एबिलिटी लगी हुई है, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, इसका मतलब है कौन सी एबिलिटी है। जब भी हम लोग कोई नया गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, भले वो 3D मॉडल हो, कैमरा हो, रॉक हो, बिल्डिंग हो, माउंटेन हो, कोई भी हो, हमारे पास एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है। अगर हम लोग किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ आएगा जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है उसके पास ये वाली एबिलिटी होती है कि वो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे चला सके, उसको घुमा सके या उसको छोटा बड़ा कर सके। 3 ये वाली मेन प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट की। वो जो है ना आपके किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को मूव कर सके, घुमा सके और छोटा बड़ा कर सके। ठीक है, उन तीनों के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं। अगर मैं चलाने की बात कर रहा हूं तो उसका नाम है पोजीशन। ठीक है, हम लोग 3D वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे पोजीशन 3 फेस के अंदर होगी, एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर, जेड एक्सिस के अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर 3 मेन एक्सिस हैं जो कि एक 3D वर्ल्ड के अंदर होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हमें बताता है कि यार करंटली ये वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है ये कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रीसेट कर दूं, फिलहाल के लिए बताऊंगा रीसेट क्या होता है। फिलहाल के लिए अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस गेम ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इस गेम ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, इसकी क्या रोटेशन है और इसका क्या स्केल है। पोजीशन का मतलब है कि कहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब कहीं मूव भी कर सकता है या नहीं। दूसरा, इसकी रोटेशन क्या है, अगर सीधा बैठा हुआ है या थोड़ा सा टिल्ट होके बैठा हुआ है या घूम के बैठा हुआ है, बिल्कुल क्या रोटेशन है। और तीसरा, इसका साइज क्या है। ठीक है, साइज क्या है। यूनिटी का जो बाय डिफॉल्ट यूनिट है वो है मीटर्स। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर x, 1 मीटर y, 1 मीटर z। अब x, y और z का क्या मतलब है, मतलब क्या मतलब है, कंफ्यूजिंग हो रही है ना चीज़ें, मैं बताता हूँ x, y और z का क्या मतलब है। हम लोग किसी भी पर्सपेक्टिव से ना चीज़ देखें। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखूँ तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ यहाँ से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाऊँ तो ये x है। अगर मैं यहाँ पे पीछे जाऊँ तो इसका मतलब है नेगेटिव x है। अगर मैं राइट साइड के ऊपर जाऊँ तो इसका मतलब है पॉजिटिव x है। अब x एक्सिस हो गया, y एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर का मतलब है कि अगर ये पॉइंट है सेंटर, यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये पॉजिटिव y है, अगर मैं नीचे जाऊं तो ये नेगेटिव y है। x हो गया, y हो गया। अब z एक्सिस का क्या मतलब है, फ्रंट और बैक। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज को यहां से इस तरफ मूव करवाना चाह रहा हूं तो वो x एक्सिस है, अप डाउन करवाना चाहूं तो वो y एक्सिस है, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाना चाहूं तो वो z एक्सिस है। दोबारा से देखना, दोबारा से क्लियर करना। ठीक है, तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करें किसी चीज की तो इसका मतलब है कि हम उसको x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अप डाउन की बात करें तो इसका मतलब है हम लोग y एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग z एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ये बताता है कि करंटली इस गेम ऑब्जेक्ट की जो सेलेक्टेड है इसकी क्या पोजीशन है, क्या रोटेशन है और क्या स्केल है। ये वो डिफॉल्ट कंपोनेंट है जो कि इन चीज़ों के लिए डील करता है। कोई सा भी बिहेवियर होगा जो हमें लगाना होगा किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम कंपोनेंट्स यूज करेंगे। गेम इंजन के पास ये एबिलिटी है ना, और मैंने आपको बताया था कि यार हम मतलब वो यूज़ करते हैं एबिलिटीज़ कि हम लोग बता देते हैं कि यार ये वाला कैरेक्टर उछले, ये वाला कैरेक्टर आगे जाए, पीछे जाए, या जो है ना ऊपर से नीचे गिरे। हम ये वाली एबिलिटीज़ लगाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस आईफोन के ऊपर या इस आईफोन के गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एबिलिटी नहीं लगी हुई, ये सिर्फ लटका हुआ है वहाँ पे, इसके ऊपर कोई एबिलिटी नहीं लगी हुई। गेम इंजन के पास सलाहियत है लेकिन अभी लगी हुई नहीं है। हम लोग कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं राइट साइड के ऊपर और यहाँ से ऐड करते हैं। मैं अगर यहाँ पे ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास एक पूरी लिस्ट आएगी। हम लोग देखें कि क्या क्या चीज़ें, हम लोग सारी यूज़ नहीं करते, ठीक है, सारी यूज़ नहीं करते। तो जो एबिलिटी हमें लगानी है हम उस तरह का कंपोनेंट जो है ना एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे और वो हमें जो है ना मतलब अपना काम करना शुरू कर देगा बेस्ड ऑन जो एबिलिटी हमने लगाई है। अब सीन विंडो हो गई, हायरार्की हो गई, इंस्पेक्टर हो गया, गेम ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए। जो नेक्स्ट स्क्रीन थी हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यार गेम विंडो के अंदर वो वाली चीज़ें दिखती हैं जो कि कैमरे के सामने होती हैं, ठीक है, कैमरे के सामने होती हैं। और यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, मतलब मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं एक्चुअल में कैमरे को देख रहा हूँ, ठीक है। कैमरे के पीछे भी कोई बैठा हुआ है, कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन आपको नहीं दिख रही वो, ठीक है, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से गेम के अंदर भी जो चीज़ें कैमरे के सामने हैं वो दिखेंगी, ठीक है। फिल्म्स के अंदर भी यही होता है, शूट के ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए होते हैं, लेकिन जो चीज़ सिर्फ कैमरे के सामने आती है वही आपको दिखता है। एक्टर्स कैमरे के सामने आके सारे काम कर रहे होते हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर हमें बताता है कि यार इसकी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर एक्स में भी 0 है, वाई में भी 0 है, जेड में भी 0 है, ठीक है। अब अगर मैं मेन कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे और दूसरे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, फिलहाल के लिए इनको इग्नोर करो, ठीक है। बस ये समझो ये गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेन कैमरा एक गेम ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कैमरे का एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये कैमरे वाली एबिलिटीज रखता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे पास पोजीशन है इसकी एक्स में 0 है, वाई में 0 है, जेड में है -10। इसका मतलब है कि ये अपने सेंटर से 10 मीटर्स पीछे है। मैंने आपको बताया है ना जेड एक्सिस का क्या मतलब है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर कोई चीज प्लस के अंदर है इसका मतलब है कि वो आगे है जेड एक्सिस में, अगर मैं पीछे की बात करूं तो वो बैकवर्ड है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है -10, इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड के सेंटर से 10 मीटर पीछे है। यही रीजन है कि हमारे कैमरा जो है कैमरे के सामने आईफोन रखा हुआ है और वही आईफोन हमें गेम विंडो के अंदर दिख रहा है, ठीक है। कैमरे के सामने आईफोन रखा हुआ है, मैं आप यहां से जो है ना पोजीशंस मैच करो। एक्स एक्सिस सेम है, इसका एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 0 है। हमारे आईफोन का एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 0 है। मतलब एक्स में भी ये 0 बैठा हुआ है, वाई में भी ये 0 बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना कैमरा भी बैठा हुआ है, आईफोन भी बैठा हुआ है। जेड एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कैमरा है वो आईफोन से 10 मीटर पीछे है, ठीक है। कैमरा मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा फासला है, 10 मीटर पीछे है और यहाँ पे आईफोन रखा हुआ है। तो मेरा कैमरा और आईफोन सामने रखा हुआ है, इस वजह से कैमरे के व्यू के अंदर आईफोन आ रहा है। मैं अगर एक काम करूं, यहाँ पे इसकी पोजीशन भी 0 कर दूं, अब आप देखोगे कि हमारे पास सीन के अंदर आईफोन नहीं दिख रहा। और इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि मैं अगर अपने कैमरे के ऊपर बिल्कुल हाथ रख के बैठ जाऊं या मैं कैमरे के ऊपर बैठ जाऊं तो आप लोगों को नजर नहीं आऊंगा अगर सेम पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी करूंगा नहीं वैसे। तो क्या करना है, जब हम लोग कैमरा लेकर आए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं -10 दोबारा से, और हमें आईफोन दिखना शुरू हो गया है। हम लोगों ने सारी विंडोज़ यूज़ कर ली, प्रोजेक्ट की विंडो देख ली, हायरार्की देख ली, सीन देख लिया, गेम विंडो देख ली, गेम ऑब्जेक्ट्स देख लिया, कंपोनेंट्स देख लिए। गेम ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऐसी चीज़ है जो कि पूरी सीरीज़ के अंदर ना आपके काम आएंगे, मतलब इसके बगैर ना काम नहीं चलेगा। हमारे गेम के अंदर जितनी चीज़ होंगी वो सारे गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे। इंडिविजुअली वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कोई बटन हो सकता है कोई जो है ना पत्थर हो, कोई मतलब माउस हो, अगर हम लोग कोई गेम बना रहे हैं तो टिश्यू पेपर बॉक्स है, लेकिन ये सारे जो है ना ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं।
यूनिटी के पर्सपेक्टिव से। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो, नीचे मेंशन करो कि यार 3D के अंदर मतलब क्या चीज़ें आपको आसपास नज़र आती हैं और 2D क्या है। मुझे ना एक काम करो, रियल लाइफ के अंदर ना कोई 2D चीज़ निकाल के दिखाओ, सही है? 2D चीज़ निकाल के दिखाओ। आपको रियल लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ दिखती है जो कि 2D है? अगर है तो मुझे दिखाओ, ठीक है? गेम के अंदर से भी ये वाली मिसाल लेकर आओ कि आपको 3D के अंदर कोई एग्जाम्पल लेकर आओ, 2D के अंदर कोई एग्जाम्पल लेकर आओ। उसके बाद ये वाली चीज़ मेंशन करो कि कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है? कंपोनेंट्स क्या है, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है और एक्स, वाई और जेड का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। कोई कंफ्यूजन है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे पोस्ट करो, कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूं, जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है, लाजमी मैं रिकमेंड करता हूं कि यार आप उसको फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वहां पे अपलोड करो, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, ठीक है? सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने मसले दूसरों को भी बताओ। जब वो सॉल्व होंगे तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि यार ये वाला मसला इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है? शेयर करो इस वीडियो को, दूसरे ग्रुप्स में भी पहुंचाओ। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ क्लिक करा है, ठीक है? और ड्यूरिंग द सेशन मैंने इसको जो ना थोड़ा सा सिर्फ जूम ऐसे करा था, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना। ये मैंने इसे घुमाया, इसको मैंने ऊपर नीचे करा और आप यहाँ पे चीज़ देखोगे टॉप के ऊपर ये वाले जो हमारे टूल्स हैं ये थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं। तो हम लोग यही वाली चीज़ देखेंगे कि अभी हम लोगों ने अपना आईफोन रख तो दिया है, लेकिन हम जो सीन विंडो है ना और जो गेम विंडो है इसके अंदर ये बाकी ऑप्शंस क्या है। हायरार्की के अंदर तो इतनी चीज़ें नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, इंस्पेक्टर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन ये जो टॉप बार है हमारे पास इतने सारे जो टूल्स हैं ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्क्रिप्ट्स के ऊपर, ठीक है? वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम लोग की शुरू होगी, जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे और चीज़ें शुरू होंगी। उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।